वंदे मातरम को 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं ये बड़े स्तर पे जो कार्यकर्ता मशाल लेके हाथों में निकले हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से। आज क्या प्रोग्राम है? मशाल रैली। हाँ। किस उपलक्ष्य में है? कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम। मेरे साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। आज की क्या ये योजना है जो मशाल जुलूस निकाला जा रहा है? हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको 150 साल पूरे होने को जा रहे हैं, जिसको कुछ सरकारों ने पहले भुला दिया था। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मुख्य उद्घोष था। उस उद्घोष को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और 150 साल पूरे होने के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के निर्देशानुसार हम लोग इसको भव्य रूप में मनाना चाहते हैं। इसकी रचना किसने की थी गीत की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने इस गीत की रचना की थी। इसको लेख में कब लाया गया? इसको लेख के अंदर क्या है इसका मुझे अभी पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इसको मेरे वंदे मातरम को मैं बता, पहली बार किसने गाया इसका मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। ये देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे ये पूरा एक जो तिरंगा की जो है आगे मशाल की यात्रा है, पीछे एक तिरंगे के रूप में ये पूरी यात्रा जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? पुष्पेंद्र। आज का क्या प्रोग्राम है? आज सब तो वो वंदे मातरम वाला। वंदे मातरम किसने लिखा था? नहीं पता। देख सकते हैं वंदे मातरम का 150 साल पूरा होने में शामिल तो हुए, पर वंदे मातरम किसने लिखा ये नहीं मालूम। क्या नाम है? अकरम अली नाम है, अकरम अली। ये गीत किसने लिखा था? ये मुसलमान ने लिखा था ये गीत, मुसलमान ने दिया ना। ये देख सकते हैं आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं मालूम कि ये गीत किसने लिखा। ये हमारे साथ ये देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मदिया। आज यहाँ क्या करने आए हो? रैली निकालने। किस लिए? आप बताओ। कल वंदे मातरम की जय। साल पूरे हुए बेटा। ये मासूम बच्चे हैं, शायद इनको तो थोड़ी नॉलेज है, पर जो बड़े यहाँ शामिल हुए हैं उनको ये नहीं मालूम कि आखिर ये आयोजन किस चीज का है। सवाल बड़ा उठता है, रैली में शामिल तो हुए पर इनको ये नहीं मालूम कि ये किस चीज की रैली है और किस चीज का आयोजन है। ये बच्चे देख सकते हैं मासूम। क्या नाम है बेटा आपका? नीरजा। यहाँ कैसे आए हो? अच्छा, मैं एक अनूठी चीज दिखाना चाहूंगा। ये फॉरेनर बच्चे हैं। क्या नाम है? मंसूर। मंसूर। कहाँ से आए हो आप? आदर्श नगर से। यहाँ कैसे शामिल हुए आप? क्या प्रोग्राम है आपको पता है? क्या है? नहीं, मैं अपने भाई को लेने आया था। अच्छा, ये देख सकते हैं बच्चे हैं जो काफी दूर से शामिल हुए हैं। कुछ हमारे साथ में क्या नाम है मैम? निर्मला जी, आज क्या प्रोग्राम है ये हम मशाल यात्रा निकल रही है, अभी 150 वर्ष पूरे हुए ना। अच्छा, ये गीत किसने लिखा था वंदे मातरम? रविंद्रनाथ बंकिम चटर्जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार। हाँ, बंकिम चटर्जी ने लिखा था। चलिए आपको आगे का नजारा दिखाते हैं, आगे भी चलेंगे। जिसको आपको दिखाने की सोचेंगे कि ये देख सकते हैं ये यात्रा अंबेडकर सर्किल से चालू होकर शहीद स्मारक पे पहुंचेगी। पूरे देश को मनाना चाहिए। इस वंदे मातरम के नारे ने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा महत्व इसका रहा है। आज भी जब वंदे मातरम की बात करते हैं तो रोम रोम में देशभक्ति जाग जाती है। हमारे साथ एक मौजूद है जिनसे बात करेंगे। आज का जो ये 150 साल पुराना जो ये गीत था उसको 150 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। आज का क्या विशेष है?
राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वंदे मातरम को उचित स्थान मिले, वंदे मातरम का संपूर्ण पूर्ण वाचन हो। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण के आड़ में वंदे मातरम के जो उसकी जो पूरी रचनाएं हैं उसको कमतर करने का प्रयास किया, उसको पुनर्जीवित करके देश के प्रत्येक युवाओं तक, प्रत्येक व्यक्ति तक वंदे मातरम पहुंचे, इस कड़ी में लगातार काम कर रही है भारतीय। सवाल है, रचयिता तो आपको पता ही है, इसको पहली बार गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको पहली बार इसको लयबद्ध किया 1893 में। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अधिवेशनों में भी पूरा गाया जाता था, लेकिन जिस प्रकार के अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस ने करी और उनके कुछ मुस्लिम नेताओं के विरोध के चक्कर में इसको कमतर किया और इसकी 2 पंक्तियों तक सीमित रख दिया। लेकिन कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस वंदे मातरम का संपूर्ण वाचन कल करेंगे, वो पूरे देश में हजारों की संख्या में कार्यक्रम होगा। इसी कड़ी में राजस्थान में भी आज कल 10 स्थानों पे बड़े कार्यक्रम हैं और आगे हर जिला केंद्र में, हर विद्यालय तक, हर घर घर तक ये वंदे मातरम का गीत पहुंचे। इसकी रचना किस प्रकार से है, इसको किस प्रकार से गाया जाता है। ऐसा नहीं लगता कि शायद इसको घर घर पहुंचाने की तो तैयारी है, पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कानों में और इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनको इस चीज का पता भी नहीं। मेरी बात, मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि इसको जिस प्रकार से कमतर किया गया जनमानस में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार वंदे मातरम के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की इस धरती को, भारत की भूमि को वो अपनी माता मानते हैं। ये माता की वंदना है और ये तो हमारी संस्कृति का पार्ट है। इसको आप धर्म के आधार पर अगर किसी प्रकार से रोकेंगे तो ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बाकी मैं इसमें ज्यादा कह नहीं सकता, ज्यादा बहुत सी चीजें, क्योंकि तो अलग अलग। ऐसा आपको नहीं लगता कि शुरुआत इसकी बीजेपी कार्यकर्ताओं से की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार परिवार तो प्रारंभ से वंदे मातरम बोलते हुए आए। हमने आज भी मैंने इस आयोजन में देखा 80% 90% लोगों को, मैंने आपसे बार बार बोला ना कि इसके वाचन को ही रोका गया, तो जनता के जो नए युवा हैं उनको पूरा नहीं है और हम पढ़ के बोलेंगे कल, इसमें शर्म की क्या बात है? हमारा राष्ट्रगीत गीत है तो हमको गर्व होना चाहिए इसके ऊपर। सरकारी कार्यालयों में लागू करने की बात हो रही है, सही है? नहीं, उसमें क्या बात है? हर विद्या क्यों नहीं गाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ राष्ट्रगीत है भाई, क्यों नहीं गाना चाहिए? इसको बड़े गर्व के साथ करना चाहिए। जिस वंदे मातरम के आवाज के ऊपर हमारे लाखों लाखों लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान हो गए, उसको गाने में शर्म क्या है? बहुत गर्व से गाना चाहिए और ईमानदार। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने चैनल के अंदर प्रत्येक कर्मचारी को कहें कि वंदे मातरम का पूरा वाचन प्रतिदिन करें। धन्यवाद। देख सकते हैं जिन्होंने सटीक तरीके से जवाब तो दिए हैं, पर शायद कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको वंदे मातरम की कोई भी डिटेल मालूम नहीं है। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, अभी हमारे साथ में कुछ और पुनीत कर्नावट जी हैं, जिनसे बात करेंगे। भाई साहब, आज 150 साल पूरे हो चुके हैं इस गीत को, क्या लगता है इस आयोजन को किस तरीके से? वंदे मातरम भारत की एकता, अखंडता, प्रखरता का गान है। आजादी के आंदोलन में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया तो वो वंदे मातरम का गान था। आजादी के बाद भी आज जब भारत अपने स्वर्णिम का, अपने अमृत काल के अंदर है और 150 साल वंदे मातरम को हो गए हैं, तो मोदी जी के आह्वान पर हर गांव, गली, ढाणी तक एक बार पुनः ये जयघोष हुआ है, जो भारत को फिर से 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने तक रुकने वाला नहीं है। हम बहुत तेजी के साथ नया भारत आगे बढ़ रहा है। उस भारत में मां भारती के प्रति वंदना करते हुए आने वाली हमारी पीढ़ियां देश के लिए काम करने का संकल्प लें, देश को प्रथम मानकर काम करने का संकल्प लें। मोदी जी की तरह अपने जीवन को देश के प्रति खपाने का निर्णय करें। इसलिए इस जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, जिनमें भी इस गीत को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। मैं समझता हूँ कि ये देश अपने आप को विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की जिस मुहिम में शामिल हुआ है, उसमें कुछ लोग इस चीज का, कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। जहां सरकारी कार्यालयों में, मदन राठौड़ जी ने इसकी घोषणा की है कि सरकारी कार्यालयों में इसको लागू किया जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा कि इसके विरोध का क्या कारण है। जिस गीत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये मंत्र है,
ये गीत नहीं है, उसका भी अगर कांग्रेस विरोध कर रही है तो कांग्रेस के दिवालियापन का कोई जवाब हो नहीं सकता और इसी कारण उनकी दुर्गति होती जा रही है। भाई साहब, एक चीज देखने को यहाँ भी मिली है कि जो कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए हैं 90% लोगों को वंदे मातरम किसने लिखा, कब गाया, ये भी नहीं मालूम। अगर ये बात सच है जो आप कह रहे हैं तो भी जरूरी है कि इस 150वें साल में वंदे मातरम को लेकर एक जागरण अभियान चले और जिसमें हम सब जान सकें कि वंदे मातरम का क्या महत्व है। ये हमारे साथ थे पुनीत कर्नावट जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। लगातार अब देखने का सवाल ये उठता है, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, वहां आधे से ज्यादा लोगों को वंदे मातरम किसने लिखा, कब लिखा और किसने गाया, ये नहीं मालूम। आखिर ये शुरुआत शायद बीजेपी को पहले वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। और लगातार आपको दिखा सकता हूं जिस तरीके से वंदे मातरम के 160 साल 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है, बहुत अच्छा है। हम इसकी भी सराहना करते हैं, पर शायद बीजेपी को शुरुआत अपने कार्यालय से ही और कार्यकर्ताओं से करनी पड़ेगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।